तो क्या आपको भी 2025 में ट्रेडिंग शुरू करनी है पर आपको पता नहीं कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया और आपको अभी भी अपना क्लैरिटी नहीं है विजन में कि मैं कैसे ट्रेडिंग को आगे लेके जाऊँ, कैसे मैं उसे ग्रो करूँ अपने अकाउंट को, या फिर कैसे मैं खुद ग्रो हूँ। तो यू हैव गॉट टू द राइट वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हो, आप खुद ट्रेडिंग में ग्रो हो सकते हो। कैसे आपको क्या क्या स्टेप लेने हैं अगर आप ऐसा बिगनर हो, या फिर आपने ट्रेडिंग शुरू कर दिया और आपको अभी भी नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो स्टेप नंबर वन क्या होगा? स्टेप नंबर वन होगा, मुझे पहले चूज करना है कि मैं कौन से मार्केट में ट्रेड लूंगा। अब मेरे पे 4 तरह के मार्केट है अलग अलग। जैसे मेरा फर्स्ट हो गया स्टॉक मार्केट, सेकंड हो गया फॉरेक्स मार्केट, थर्ड हो गया क्रिप्टो, और फोर्थ हो गया कमोडिटी। स्टॉक मार्केट जैसे आपके इंडियन स्टॉक्स होते हैं, सेकंड हो गया आपका फॉरेक्स, यूएसडी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, फॉरेक्स पेयर्स। थर्ड हो गया आपका गोल्ड सिल्वर, कमोडिटी में आता है जो कि। फोर्थ हो गया आपका क्रिप्टो, बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब। तो आपको पहले चूज करना है कि मैं कौन से मार्केट में ज़्यादा सही हूँ, कौन से मेरी स्ट्रैटेजी किस मार्केट में बैठेगी। अभी मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी भी क्या होती है, कैसे होगी। तो पहले आपको ये चूज करना है कि मैं कौन से मार्केट में जाऊँ। मैं अगर आपको सजेस्ट करूँ एज अ बिगनर, आपको फॉरेक्स में जाना चाहिए, क्योंकि इसमें सबसे ईजी होता है फॉरेक्स को हैंडल करना एज कम्पेयर टू क्रिप्टो और इंडियन स्टॉक। तो ये तो हो गया आपका स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू क्या कहेगा? सेकेंड स्टेप रहेगा टू चूज अ ब्रोकर। अब ब्रोकर कौन है? ब्रोकर एक बीच का मीडियम हो गया जो कि मेरे और एक थर्ड पर्सन के बीच में रहेगा। अब जैसे सपोज करो मुझे गोल्ड को बाय करना है, मैं ब्रोकर को कहूँगा कि मुझे बाय करना है, ठीक है। अब एक बंदे को गोल्ड को सेल करना है, वो ब्रोकर को कहेगा मुझे गोल्ड को सेल करना है। तो अब ब्रोकर एक बीच में ऐसा मीडियम हो गया हमारे, जो कि मुझे हेल्प करेगा बाय करने में, और जो कि एक बीच का मीडियम हो गया जो हेल्प करेगा उसे सेल करने में। अब ब्रोकर बीच में तो रहता है, लेकिन बीच में वो खाता है अपनी ट्रांजेक्शन फीस, या फिर कमीशन कह लो उसे। तो आपको एक ब्रोकर चूज करना है विद अ लो कमीशन फी। एंड आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि वो ब्रोकर आपका बिल्कुल ट्रस्टेड हो, और वो ऐसा ऐसा ना हो कि नॉन ट्रस्टेड आप किसी ब्रोकर को अपने पैसे डाल दो और फिर वो ब्रोकर पैसे लेके निकल जाए, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि ब्रोकर आपका ट्रस्टेड होना चाहिए। और अब एक बात हो, ऐसे तो कोई भी ब्रोकर खोल रहे हैं, अब आपको अपनी एनालिसिस बिठानी है कि मुझे कौन से ब्रोकर पे अपना पैसा डालना है, कौन सा ट्रस्टवर्दी है कि मैं उस पे पैसा डालूंगा तो मेरा सही में जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो मेरे अकाउंट में भी आ जाएगा। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो थर्ड स्टेप क्या रहेगा? थर्ड स्टेप रहेगा एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज करना जो कि मुझे मदद करेगा फास्ट एग्जीक्यूशन वगैरह में। अब इसका मतलब क्या है? मैंने एक ब्रोकर ले लिया जो कि मेरे बैक एंड में काम करेगा। अब मुझे एक प्लेटफॉर्म चूज करना है, सपोज मैंने चूज करा MT5 को, मेटा ट्रेडर 5 को, या मेटा ट्रेडर 4। 4 फिर भी अब बन सा है, मेटा ट्रेडर 5 को मैंने चूज करा। अब वो मेरा फ्रंट एंड पे रहेगा। क्या होगा? मेटा ट्रेडर 5 की वजह से बहुत इजीली मैं एग्जीक्यूट कर पाऊंगा पोजीशंस को, और मैं चार्ट को अच्छे से एनालाइज कर पाऊंगा, और मेरे जो ऑर्डर्स होंगे वो मुझे इजीली मैं फिल कर पाऊंगा। अब मैं क्या करूंगा? ब्रोकर से मेटा ट्रेडर 5 को कनेक्ट कर दूंगा या फिर लिंक कर दूंगा। उससे जो भी मैं एग्जीक्यूशन लूंगा मेटा ट्रेडर 5 पे, वो सीधा ब्रोकर के पास जाएगी और ब्रोकर बाकी आगे का काम करेगा। तो आपका थर्ड स्टेप हो गया एक ऐसा प्लेटफॉर्म ढूंढना जो कि आपको एक ईज दे दे, या इजी हो टू एग्जीक्यूट द ऑपरेशंस लाइक सेलिंग, बाइंग एंड डू ऑल द ऑर्डर्स। तो फोर्थ स्टेप क्या होगा? फोर्थ स्टेप मेरा सिंपल होगा, मुझे एक स्ट्रैटेजी बनानी है। अब मेरे पे एक ब्रोकर हो गया, एक प्लेटफॉर्म हो गया, मुझे पता लग गया कि मुझे किस इंस्ट्रूमेंट में या फिर किस मार्केट में ट्रेड लेना है। तो मेरा फोर्थ स्टेप क्या रहेगा? एक स्ट्रैटेजी बनाना। स्ट्रैटेजी मेरी कैसे बनती है? मैंने एक वीडियो बना रखी है स्ट्रैटेजी, शॉर्ट वीडियो ही है, आप देख सकते हो वो भी। अब स्ट्रैटेजी में क्या होगा? स्ट्रैटेजी में मेरा होगा एक एंट्री सिग्नल, ट्रेंड, और एक हो गया वॉल्यूम। क्या होगा कि स्ट्रैटेजी में ये सब देखूंगा कि मेरी जो स्ट्रैटेजी है इन सब में ही काम करनी चाहिए। एक स्ट्रैटेजी में और चीज़ होगी जो कि होगी फिक्स टाइम विंडो। अब ये बहुत ज़्यादा डीप वैसा इंटरमीडिएट लेवल पे जा रहा होगा मुझे पता है, लेकिन आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी है। उसमें आपको देखना है कि मुझे एक ऐसा पैटर्न ढूंढना है मार्केट में कि वो उस टाइम फ्रेम पे मेरा जब भी मैं ट्रेड लूँ तो वो मेरे फेवर में जाए। और मुझे ये भी देखना है कि किस किस दिन वो मेरे फेवर में नहीं जा रहा तो मैं उस दिन उस ट्रेड को ना लूँ। सिंपल सी एक स्ट्रैटेजी बनानी है। तो आपके होगा उसमें एक एंट्री सिग्नल, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका होगा
ट्रेंड और आपका होगा एक टाइम विंडो। टाइम विंडो मुझे अब क्या है, अगर मैंने सपोज़ करो कि मैंने फॉरेक्स में ट्रेड करना शुरू करा है, तो मुझे 3 चीज़ और देखनी है। एक होगा मेरा कि 3 सेशंस होते हैं, उसमें पहला होगा मेरा एशिया सेशन, दूसरा होगा लंदन, थर्ड होगा न्यूयॉर्क। तो लिक्विडिटी, अब लंदन और न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी फिर से बहुत इंटरमीडिएट लेवल पे बात है, लेकिन तब भी आपको समझना है कि मुझे एक ऐसे सेशन में ही घुसना है जिसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा हाई हो। अब लिक्विडिटी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, धीरे-धीरे आप समझोगे और मेरे हिसाब से लिक्विडिटी ही आपको समझना चाहिए पूरे मार्केट में। पूरे मार्केट में आपको ट्रेंड, लिक्विडिटी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन फिर भी मैं कहूँगा कि ठीक-ठीक है, अगर समझ लो ठीक है। लेकिन आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है बिफोर एंटरिंग एनी मार्केट एंड बिफोर मेकिंग एनी स्ट्रैटेजी। मेरा 5th स्टेप होगा टू बैक टेस्ट माय स्ट्रैटेजी। अब बैक टेस्ट क्या हो गया? बैक टेस्ट का मतलब हो गया कि मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है कि हाँ, मेरा एक मुझे पैटर्न मिल गया है, वो इस टाइम पे इस मार्केट में सपोज़ मेरा गोल्ड में मेरा एक पैटर्न मिल गया मुझे कि वो उस टाइम पे हमेशा एग्ज़ीक्यूट होने पे मेरे फ़ेवर में ही जाता है, मेरे नॉन फ़ेवर नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे होंगे कि मैं नॉन फ़ेवर में गया, उस कुछ दिन मैं ट्रेड नहीं लूँगा। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि कुछ दिन है कि मेरा नॉन फ़ेवर में है? क्योंकि मैंने बैक टेस्ट करा डाटा को। अब मुझे क्या करना है, 5th स्टेप मेरा जो होगा सबसे मेन, बैक टेस्ट करना अपने डाटा को ऑन द प्रीवियस चार्ट्स। बैक टेस्टिंग से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो वर्किंग है कि नहीं है। अब बैक टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी ट्रेड इन द रियल अकाउंट। आप बैक टेस्ट करो, डेमो अकाउंट लो, डेमो अकाउंट में बार-बार उस ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट करो, जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई है उसको एग्ज़ीक्यूट करो बार-बार। तो उससे आपको पता लग जाएगा, कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि मैं मार्केट में अगर अपना पैसा लेके आया हूँ, अपनी मैं हार्ड अर्न्ड मनी को अगर मार्केट में लेके आया हूँ, तो सही जगह एग्ज़ीक्यूट तो कर रहा हूँ। कभी ऐसा ना हो कि सारी एकदम खत्म हो जाए। तो ये जो स्टेप्स थे, ये स्टेप्स आपको हेल्प करेंगे to get into trading in 2025. So that's all about the video. If you liked the video, give a big thumbs up and subscribe to our channel. I will see you in the next one.